दोस्तों यूपीआई या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज के दिनों एक मोस्ट पॉपुलर पेमेंट का मोड हो चुका है। ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के थ्रू डेवलप करी गई है, जो अलाउ करता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूज करने के लिए। हम किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। छोटे शॉप एंड वेजिटेबल मार्केट से लेकर बड़े मॉल के बड़े शॉप तक पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए लोग यूपीआई का ही यूज करते हैं। तो आज इसी पेमेंट मोड के लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले जो 1 जनवरी 2024 के बाद अप्लाई हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है अबाउट द ट्रांजैक्शन लिमिट। दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने नए मैक्सिमम डेली पेमेंट लिमिट को सेट किया है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 से नया मैक्सिमम डेली पेमेंट लिमिट रहेगा 1 लाख। मतलब आप 1 लाख तक ही मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो यूपीआई से। लेकिन दोस्तों आरबीआई ने यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है। उन्होंने यहाँ पर डेली लिमिट को थोड़ा इंक्रीज किया है फॉर द हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए डेली पेमेंट का लिमिट रहेगा 5 लाख तक का। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, जिसके चलते हम ट्यूशन की फीस, कॉलेज की फीस या फिर हॉस्पिटल के हेवी बिल्स को आसानी से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट द यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज। दोस्तों अभी से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यूपीआई पेमेंट्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए पूरी तरीके से फ्री है। लेकिन अगर आप डिजिटल वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, मतलब अगर आप आपके बैंक अकाउंट से डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करके उससे कर रहे हो, देन वहाँ पर अगर आपकी लिमिट 2000 से ऊपर है, देन वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लग सकता है। लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो यूजर्स को नहीं लगेगा, वो मर्चेंट्स को लगेगा, जिसको इंटरचेंज फी बोला जाता है। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट द डीएक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव यूपीआईस। दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह अनाउंस किया है कि पेमेंट एप्लीकेशंस लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे को डिसेबल किया जाएगा जिनका यूज पिछले 1 साल से नहीं किया गया हो। मतलब उन यूपीआई आईडीज को डिसेबल किया जाएगा जिनके थ्रू पिछले 1 साल से कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो। तो उनका एम बस यही है कि ऐसे इनएक्टिव यूपीआईस का मिसयूज ना हो जाए, जिसके चलते किसी का भी लॉस ना हो जाए। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट द 4 आवर्स टाइम लिमिट। दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सेव करने के लिए आरबीआई ने 4 आवर्स टाइम लिमिट को प्रपोज किया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग दोस्तों बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड स्कैम्स को देखते हुए इस 4 आवर्स टाइम लिमिट को प्रपोज किया गया है। तो ये अभी कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा? तो ये सिर्फ वहीं पर अप्लाई हो जाएगा जहाँ पर आप आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन करोगे किसी नए इंसान के साथ जिसकी लिमिट 2000 से ऊपर है। मतलब दोस्तों ये एक सिक्योरिटी एंड कंट्रोल वाली लेयर ऐड करने वाला है, जहाँ पर यूजर अपने ट्रांजैक्शन को इधर रिवर्स कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है इन 4 घंटों में। इसके बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे, देन दोस्तों अगर आपके अकाउंट से किसी ने फ्रॉड करके पैसों को निकाला या फिर बाय मिस्टेकली आपने खुद किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, देन आप उन पैसों को रिवर्ट कर सकते हो इन 4 घंटों में। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अगर आप किसी शॉप में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, अगर आपका वहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट 2000 से ऊपर चला जाता है, देन शायद वो शॉपकीपर आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आगे जाके इस अपडेट में चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट द यूपीआई एटीएम। दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट है जहां पर आरबीआई ने यूपीआई एटीएम्स को इंट्रोड्यूस किया है पूरे देश भर में। मतलब दोस्तों आप एटीएम में जाकर सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। मतलब अब आपको डेबिट कार्ड को कैरी करने की जरूरत नहीं है कैश को विड्रॉ करने के लिए, जिसके चलते डेबिट कार्ड मिसप्लेस होने के चांसेस कम होने वाले। तो ये एक बहुत बड़ा एंड अच्छा अपडेट है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों यूपीआई के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो एक आम इंसान को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे अदर अपडेट्स हैं, लेकिन ये 5 अपडेट्स हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड है जो हमको पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों और एक अपडेट आ रहा है कि यूपीआई यूजर्स टैप एंड पे फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।